स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम टाइप 1 देखेंगे। अभी तक हमने विंडो प्रेशर के पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम देखा है, मींस प्रॉब्लम के टाइप देखे हैं। तो उसमें से फर्स्ट टाइप जो भी है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने विंडो प्रेशर के ऊपर टोटल थ्योरी पार्ट, जितना भी थ्योरी पार्ट था वो सब कुछ कवर किया है। तो इस लेक्चर में हम वॉल्स एंड पिलर सब्जेक्टेड टू लैटरल विंडो प्रेशर। अगर वॉल देखो, यहाँ पर एक वॉल या चाहे आप इसे पिलर भी कह सकते हैं। तो अगर इस पिलर पर अगर विंड प्रेशर एक्ट होता है तो इससे जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं तो वो हम किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन करते हैं। टोटली जो भी प्रोसीजर है, इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी प्रोसीजर है वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर विंड प्रेशर किस पर एक्ट हो रहा है, वॉल पर या फिर पिलर पर एक्ट हो रहा है। तो इस पर अगर विंड प्रेशर एक्ट होता है तो किस प्रकार से हम रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालते हैं वो देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर मेसनरी पिलर ऑफ हाइट h सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म लैटरल विंड प्रेशर P एज शोन इन द फिगर। तो आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बुक में ही फिगर यहाँ पर ली है। तो अगर इस पिलर पर अगर रेक्टेंगुलर मेसनरी पिलर है, पिलर यहाँ पर हमें एज्यूम किया है कि ये रेक्टेंगुलर मेसनरी पिलर है। आप चाहे इसे तो वॉल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो इस पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है P जो कि दिया है। और इस पिलर की हमें हाइट दी है। देखो जो भी हाइट है यहाँ से यहाँ तक हमें पिलर की हाइट दी हुई है। तो चलो ये पूरी की पूरी डायग्राम आप देख सकते हो। इसे मैं बुक में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखो ये डायग्राम है, तो आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पिलर दिया है इस प्रकार से। तो उसकी साइज देखो आप B इंटू डी। तो B को क्या कंसिडर किया है, B मीन्स विड्थ ऑफ पिलर होती है और D मीन्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ पिलर होती है। समझ में आ गई B एंड D क्या है। तो उसके बाद ये मीन्स क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B इंटू डी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, देखो B इंटू डी, ये वाला एरिया लिया है, ये वाला एरिया लिया है यहाँ पर। उसके बाद स्मॉल p मीन्स क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर नॉर्मल टू द वर्टिकल सरफेस। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट देखा था तो उसमें कोएफिशिएंट हमें c की वैल्यू निकालने के लिए थीटा जरूरी होता है। तो यहाँ पर पिलर है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भी सरफेस है वो प्लेन सरफेस दिया है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 आ जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर हमें दिया है D इंटू एच। देखो तो D क्या है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और H मीन्स हाइट। तो विंड कहाँ पर एक्ट हो रही है इससे पता चलता है। देखो वर्टिकल सरफेस, इस सरफेस पर विंड एक्ट हो रही है। देखो इस सरफेस पर D इंटू एच। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं इसे 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, देखो अगर ये हमारा पिलर है ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो देखो ये हमारा पिलर है। समझ में आ गया आपको। तो जो भी B है तो B मीन्स देखो यहाँ से यहाँ तक B है हमारा। ये देखो ये B है हमारा, क्या है B है। और D क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा D है। समझ में आ गया आपको। तो इसे मैं निकाल देता हूँ। तो विंड कहाँ पर एक्ट हो रही है, देखो विंड इस सरफेस पर एक्ट हो रही है। इस सरफेस पर क्या हो रही है, विंड एक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है आपको। बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। तो इस सरफेस पर विंड एक्ट हो रही है। समझ में आ गया आपको। तो इसलिए यहाँ पर D इंटू एच किया है। देख सकते हो आप यहाँ पर D इंटू एच। तो D मीन्स ये वाली साइड, यहाँ से यहाँ तक D
और हाइट मीन्स ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, यानी कि देखो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो चुकी है। डी इंटू एच, विंड जिस सरफेस पर एक्ट होती है उसका एरिया होता है डी इंटू एच। तो इस एरिया पर विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिया है। समझ गए आप? यहाँ पर विंड अप्लाई हो रही है मीन्स एक्चुअली इस फेस में 3D में ड्रॉ किया है, तो इस फेस में एक्चुअली विंड एक्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रो मीन्स डेंसिटी ऑफ मेशनरी होती है, जो कि मेशनरी की डेंसिटी होती है। तो अगर हम डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वेट इसका आ जाता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी, वॉल्यूम ऑफ पिलर। तो पिलर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है, इस ये एरिया निकाला है, और इसी को हमने अगर हाइट से मल्टीप्लाई किया, ये इंटू एच किया, तो हमें वॉल्यूम ऑफ पिलर मिल जाता है। एक्चुअल में आता है बी इंटू डी इंटू एच। देख सकते हो आप यहाँ पर फॉर्मूला, बी इंटू डी इंटू एच। उसके बाद वेट ऑफ पिलर, अगर हमें इस पिलर का वेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू रो। रो मीन्स क्या है, डेंसिटी ऑफ मेशनरी, जो कि हमें दी होती है क्वेश्चन पेपर में। अगर नहीं दी है तो मेशनरी हम 20 एज्यूम करते हैं, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है डेंसिटी का। तो अगर हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेट निकल कर आ जाता है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, बी इंटू डी इंटू एच। तो यहाँ पर बी इंटू डी इंटू एच इंटू रो हो चुका। समझ में आ गया आपको? ये सभी टर्म हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद पी मीन्स क्या होता है, टोटल विंड लोड ऑन पिलर एक्टिंग एट h/2 फ्रॉम द बेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो भी विंड फोर्स होता है, टोटल विंड लोड आप इसे कह सकते हो, विंड लोड भी कह सकते हो, या फिर विंड फोर्स जो भी एक्ट होता है, वो जो भी एरिया होता है ना, जहाँ पर भी विंड एक्ट हो रही है, जिस एरिया को विंड एक्ट हो रही है, मैं यहाँ पर इसे 3D में ड्रॉ करता हूँ। तो इस पर जहाँ पर भी जितना भी एरिया पर विंड एक्ट हो रही है, तो उसके सेंट्रॉइड पर एक्ट होती है, यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, टोटल विंड लोड ऑन पिलर एक्टिंग h/2, टोटल कितना है, h है, तो यहाँ पर h/2 पर विंड लोड एक्ट हो रहा है, यानी कि विंड फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देखो हम किस प्रकार से निकालते हैं आप विंड फोर्स, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, स्मॉल p इंटू प्रोजेक्टर एरिया। स्मॉल p मीन्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो पिछले लेक्चर में हमने, या फिर उससे भी पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, जो कि विंड फोर्स का फॉर्मूला था C इंटू P इंटू एरिया था। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी सबसे फर्स्ट में ही। C की वैल्यू 1 आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है और एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो प्लेन सरफेस है और एंगल 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको वो कंडीशन दिखाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पर वो कंडीशन थी, प्लेन सरफेस है और थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो C की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। इसलिए यहाँ पर विंड लोड का जो भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पर C की टर्म 1 आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर C की टर्म नहीं ली। समझ में आ गया आपको? तो उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पर P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, C की वैल्यू 1 आ चुकी है यहाँ पर। तो प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स देखो P इंटू एरिया एक्सपोजर टू द विंड। तो विंड को कितना एरिया एक्सपोजर होता है, ये देखो यहाँ पर मगा, तो ये एरिया जो भी है वो विंड को एक्सपोजर हो जाता है, यानी कि डी इंटू एच, ये हाइट हो चुकी है, डी इंटू एच। अभी मैंने कुछ देर पहले 3D में आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि एक्चुअल में विंड कहाँ पर लग रही है। तो ये इस सरफेस पर विंड लग रही है, ये देखो इस सरफेस पर विंड लग रही है। तो इसीलिए D इंटू एच, ये D है और ये H, तो यहाँ पर आ गई स्मॉल p इंटू D इंटू एच। तो हमें यहाँ पर टोटल विंड लोड मिल जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर M, मोमेंट ऑन द बेस ड्यू टू द विंड प्रेशर। तो देखो
हम मोमेंट जो भी लेते हैं वो इस बेस पर लेते हैं। मोमेंट कहाँ पर लेते हैं? हम इस बेस पर लेते हैं। और किस प्रकार से निकालते हैं मोमेंट? देखो, विंड फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है बॉटम से h/2 तक, तो P इंटू h/2 समझ में आएगा। तो हमें मोमेंट मिल जाती है, मोमेंट ऑन द बेस ड्यू टू विंड प्रेशर। देखो 1.3 में या फिर जब विंड प्रेशर एक्ट होता है ना बॉडी पर, तो साइड से एक्ट होता है। 1.1 में और 1.2 में हमने देखा था इस प्रकार से ऊपर से लोड कॉम्प्रेस या फिर टेंशन कर रहा था, लोड का नेचर था, तो इस प्रकार से एक्ट हो रहा था। उसमें प्रोसीजर अलग थी थोड़ी सी, समझ में आ रहा है आपको? तो उसमें हम क्या करते थे, इस लोड को, जो भी पी लोड था, उसको हम इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करके हम मोमेंट निकालते थे। तो इस कंडीशन में वैसा नहीं है। इस कंडीशन में क्या है, लोड इस साइड से एक्ट हो रहा है, साइड से एक्ट हो रहा है, तो साइड से इंटू ये डिस्टेंस h/2, तो इस प्रकार से मोमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर हम मोमेंट निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम का मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन किया है, और कुछ पार्ट बचा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा पिलर है और इस पिलर पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये बी सी एंड डी है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो यहाँ से विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है, यानी कि इस साइड से विंड प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो ये बेंड किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग वाई एक्सिस इसका ये बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा। तो देखो, ये एक बात हो चुकी, और एक दूसरी बात है। देखो, जब विंड प्रेशर इस साइड से एक्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को किस तरफ मींस कोलैप्स करेगा? तो ये देखो, अगर विंड प्रेशर इस साइड से आ रहा है, विंड प्रेशर, तो देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये इस साइड से इसका फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं। देखो ये क्या होता है, इस साइड से इस तरफ बेंड हो जाता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ पर डेवलप होते हैं? देखो, एक थोड़ा इमेजिनेशन करो, मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखो, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पर या इस पिलर पर, तो ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है और यहाँ पर टेंशन हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जब भी कोई भी फोर्स इस बॉडी पर एक्ट होता है, तो ये बॉडी को इस साइड धकेलने की या फिर इस साइड चले जाने की ट्राई करती है बॉडी। तो ये बेंड इस डायरेक्शन में होता है। ये देखो, इस प्रकार से ये बेंड होता है, तो ज्यादा स्ट्रेस इस साइड डेवलप होता है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा मैक्स आता है। सिग्मा मैक्स कहाँ पर आता है? CD पर आता है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो ए बी इस साइड पर अप्लाई हो रहा है, और सिग्मा मिनिमम कहाँ पर आते हैं? AB इस साइड पर सिग्मा मिनिमम होता है, और सिग्मा मैक्सिमम CD पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बॉडी फोर्स विंड फोर्स इस साइड से इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है, तो ये बॉडी टिल्ट हो जाती है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये टिल्ट होने के कारण ये देखो, इस प्रकार से ये कुछ तो इसका डिफ्लेक्शन होने की कोशिश होती है। तो इसके कारण यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिग्मा मैक्स होता है और यहाँ पर कम होता है एज कंपेयर टू दिस वन, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा मिनिमम आ जाता है। तो ये रही हमारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। समझ में आ गया? तो होल पार्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अब हम अपने नोट्स पर चले जाते हैं। तो ये डायग्राम हमने अभी एक्सप्लेन की है। तो ये डायग्राम टोटल तो हो चुका। हमने देखा कि वॉल या फिर पिलर पर विंड प्रेशर किस प्रकार से एक्ट होता है, उसकी हम विंड लोड किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि विंड फोर्स, उसके बाद मूवमेंट किस प्रकार से लेते हैं, इसका वेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है। तो इसी के ऊपर अब हमें निकालना क्या होता है एग्जाम में, तो हमें रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालने के लिए पूछा जाता है। हमें इस प्रकार से देखो, वॉल का या फिर पिलर का हमें डायमेंशन दिया होता है और हमें रिजल्टेंट स्ट्रेसेस डिटरमाइन करने के लिए कहा जाता है। रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मीन्स क्या होता है? सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस और माइनस सिग्मा भी होता है, यानी कि सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखो,
सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम क्या होता है ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए हैं। तो सिग्मा मैक्स मीन्स सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी होता है और सिग्मा मिनिमम मीन्स सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी होता है। तो सिग्मा नॉट और सिग्मा बी किस प्रकार से निकालते हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिग्मा नॉट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, ये तो हमें मालूम है। पर इस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द बेस ड्यू टू वेट ऑफ मेशनरी। देखो सिग्मा नॉट क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द बेस ड्यू टू वेट ऑफ मेशनरी। तो सिग्मा नॉट निकालने का फॉर्मूला है W अपॉन ए। अभी तक हमने P अपॉन ए करते थे, यहाँ पर अलग सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द बेस ड्यू टू वेट ऑफ मेशनरी। तो फॉर्मूला है W अपॉन ए। किस कंडीशन में, विंड फोर्स एक्ट होता है तो गामा सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, W अपॉन ए आ जाती है। तो W मीन्स क्या है, वेट ऑफ पिलर है, वेट ऑफ पिलर यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मीन्स B इंटू डी इंटू एच इंटू डेंसिटी करते हैं तो हमें वेट ऑफ पिलर मिल जाता है, जो कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है। देखो वेट ऑफ पिलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पर W की वैल्यू मिल जाती है। और एरिया मीन्स ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है, यानी कि B इंटू डी, यानी कि एरिया ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया B इंटू डी, तो यहाँ पर B इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप किया तो हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू मिल जाती है। समझ में आ गया सिग्मा नॉट। अब हम सिग्मा बी निकालते हैं। सिग्मा बी मीन्स क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू m मीन्स मूवमेंट ऑन द बेस। तो देखो मूवमेंट के कारण बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ये हमें मालूम है। मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ड्यू टू m मीन्स यहाँ पर हमने मूवमेंट निकाली थी ना ये, तो इसी के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो सिग्मा नॉट हम किस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, m अपॉन z। तो m मीन्स क्या होता है, P इंटू ई। तो इस कंडीशन में P इंटू ई, देखो E क्या है, h/2 है यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी यहाँ पर P इंटू ई मीन्स यहाँ पर E मत लेना, एक्चुअल में मैं इसे ब्रैकेट में h/2 करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ इस कंडीशन के लिए देख रहे हैं ना। तो h/2 हो चुका, मोमेंट मीन्स P इंटू h/2। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये देखो यहाँ पर बेस में मोमेंट ऑन द बेस ड्यू टू विंड प्रेशर P इंटू h/2। देखो यहाँ पर फोर्स होता है तो इससे हम h/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस पर हम मोमेंट लेते हैं, तो P इंटू h/2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर m भी निकल जाएगा हमारा। उसके बाद रह क्या चुका है, z मीन्स क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। तो हमें तो z इज इक्वल टू पता है, z मीन्स ZYY, यहाँ पर हम ZYY लेंगे। देखो यहाँ पर जो भी फोर्स इस साइड में एक्ट हो रहा है, इस साइड में फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये बेंड किस प्रकार से होगा, अलोंग YY डायरेक्शन बेंड होगा। सबसे पहले हम 1.1 में और 1.2 में क्या देखा था, अगर लोड इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो इसेंट्रिक अबाउट YY एक्सिस होगा, यानी कि वो YY एक्सिस पर बेंड होगा। तो सेम उसी प्रकार से अगर लोड इस साइड से एक्ट हो रहा है, इस साइड से एक्ट हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द Y डायरेक्शन, तो बेंडिंग अबाउट YY डायरेक्शन होगा। तो हम सेक्शन मॉडुलस भी YY एक्सिस का ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पर Z इज इक्वल टू ZYY, तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बेस सेक्शन अबाउट YY एक्सिस। तो Z का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, I अपॉन Y होता है। I मीन्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पर I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस हम निकालते हैं। YY एक्सिस क्यों लिया है, देखो क्योंकि ये जो भी पिलर है वो बेंड अबाउट YY एक्सिस होगा, या फिर आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हैं। देखो जो भी विंड फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस एक्सिस पर एक्ट होता है, YY एक्सिस पर एक्ट होता है। तो हम YY एक्सिस का सेक्शन मॉडुलस लेते हैं, YY एक्सिस का ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस या माई अबाउट YY एक्सिस हमें मालूम है dB³ डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैसे ध्यान में रखें, जो भी ये Y एक्सिस होती है जिस साइड को बाइसेक्ट करती है उसका क्यूब हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय। तो ये B को डिवाइड करती है, तो यहाँ पर B का क्यूब, देखो
डी बी क्यूब, बी का क्यूब हो चुका है ना, तो रिमेनिंग साइड एज इट इज लेते हैं हम, तो यहाँ पर डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर हमें आई मिल जाता है। उसके बाद वाई मैक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम लेयर फ्रॉम वाई वाई एक्सिस बी बाई 2, तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होता है, देखो वाई वाई एक्सिस का निकाल रहे हैं ना हम, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम फाइबर तक टोटल कितना है, बी है, तो ये बी बाई 2 हो जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो या फिर यहाँ से इस साइड का भी ले सकते हो, टोटल सेम ही आएगा बी बाई 2। तो यहाँ पर हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है, तो i की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो अब हम z निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर i की वैल्यू हमने पुटअप की डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमने पुटअप की b बाई 2, तो इसे सिंप्लीफाई करके देखो 2 और इसे 6 हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, इस कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 है, तो मैं इसे एज्यूम करता हूँ, और ये जो भी बेस में है ना b बाई 2, अगर ऊपर चला जाता है तो क्या होता है 2 अपॉन b हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो उसके बाद 2 और 2 6 12 हो जाता है, तो 1 अपॉन, तो ये रिमेनिंग क्या होता है डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 6b, तो ये भी कैंसिल होता है और यहाँ का स्क्वायर हो जाता है, तो उसके बाद डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है, डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। समझ में आ गया डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कैसे आ गया है, ये अगर होल टर्म अगर हम ऊपर लेते हैं तो 2 अपॉन b हो जाता है, उसके बाद 2 1 और यहाँ पर 2 6 12 होता है, तो और उसके बाद ये b और यहाँ का एक b कैंसिल होता है, तो डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है। तो हमें तो देखो आप यहाँ पर हमें z की वैल्यू मालूम है और उसके बाद हमें m भी मालूम है, तो हम सिग्मा b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए हमें सिग्मा नॉट एंड सिग्मा b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा b, सिग्मा नॉट की वैल्यू w अपॉन ए प्लस सिग्मा b की वैल्यू m अपॉन जेड ऑन फेस सी डी। सिग्मा मैक्स कहाँ पर अप्लाई होता है, सी डी पर अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से फोर्स आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप ऐसा भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस साइड फोर्स है, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड में सिग्मा मैक्स होता है। अब ये किस पर क्यों होता है सिग्मा मैक्स, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सिग्मा मैक्स हो चुका, ये फॉर्मूला है सिग्मा मैक्स का, और सिग्मा मिनिमम का सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। तो देख सकते हो आप यहाँ पर w अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड ऑन फेस ए बी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन फेस ए बी, इस साइड के फेस में सिग्मा मिनिमम होगा। तो चलो इस प्रकार से हम ये सब कुछ प्रोसीजर थी डिटरमाइन करने की, समझ में आ रहा है आपको। तो और एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस क्यों किया है सिग्मा मिनिमम के कारण, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये मूवमेंट है हमारी, P इंटू एच बाई 2 करने से मूवमेंट आ जाती है और ये इस प्रकार से एक्ट होती है। तो ये इस प्रकार से एक्ट होने के कारण सी डी साइड पर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करती है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस लेते हैं, और इस साइड टेंशन डेवलप करती है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेते हैं। समझ में आ गया, सी डी फेस पर कॉम्प्रेशन डेवलप करती है ये मूवमेंट P इंटू एच बाई 2, ये मूवमेंट क्या करती है सी डी फेस पर कॉम्प्रेशन डेवलप करती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लेते हैं सिग्मा मैक्स निकालते समय, और सिग्मा मिनिमम निकालते समय ये भी इस साइड पर ये टेंशन डेवलप करती है, इसलिए हम सिग्मा मिनिमम लेते समय गामा बी को हम माइनस करते हैं। समझ में आ गया आपको, ये क्यों हम यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर लिखा है सिग्मा बी क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है इसलिए माइनस। तो चलो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और ये लेक्चर रियली आपको अगर हेल्पफुल होगा और समझ में आ चुका है पूरा का पूरा, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन वॉल एंड पिलर सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर, यानी कि हम टाइप 1 के प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर थी वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस